भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरताश् चार्थस्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाद् कवयो मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। क्या लिखते हैं? सत्यम परम धीमहि। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक भगवान वेदव्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। और भागवत महापुराण का जो दसम स्कंद है मेरे वृंदावन बिहारी लाल का प्राण, उस दसम स्कंद में भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहिते च सत्ये। भागवत पुराण का जो द्वादश स्कंद का अंतिम श्लोक है, फिर भी उसमें भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं क्या? सत्यम परम धीमहि। क्यों लिखे हैं? पहले सत्य, मध्य में सत्य और अंत में सत्य की बात भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं। क्योंकि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि धर्म न दूसरा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरा सत्य समाना सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरा सत्य समाना सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। जय सिया राम 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 जय सिया राम। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता है। जीवन में संकल्प करना चाहिए जितना अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोले, अच्छे मार्गदर्शन पे चले, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है। जब से मुकेश अंबानी की कृपा हो गई है तब से ज्यादा ही असत्य हो गया है। जब से मोबाइल चलने लगा है महाराज तब से और पाप बढ़ने लगा है। सही बात है नहीं? रहे घर में तो बजाएंगे बताएंगे बाजार में। हर पल हर क्षण असत्य की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जो झूठ बोलता है असत्य बोलता है उसकी आयु भी क्षीण होती है। आगे की कथा में आएगा। प्रयास करना महाराज असत्य ना बोला जाए, झूठ ना बोला जाए। लेकिन भागवत महापुराण कुछ ऐसी जगह है जहाँ झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता है। आगे कथा में आएगा वो कौन सी जगह है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। प्रयास करना ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले, अच्छे मार्गदर्शन पे चले, अच्छे परिवार के साथ रहे, अच्छे समाज में रहे, अच्छी वाणी बोले, अच्छे पदार्थों का सेवन करे और अच्छी बुद्धि का प्रयोग करे। जीवन जीना सफल हो जाएगा। संसार में आए हैं कमियों को दूर करने के लिए। कमियों को दूर करने को कमियां क्या हैं? नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी कमी वही है महाराज, जो हम लोग झूठ बोलते हैं, मार्गदर्शन पे चलते हैं। भगवान भी तरस देखो तो मैं इसे मनुष्य का तन दिया, फिर भी ये असत्य को सहारा नहीं बन रहा है। हमेशा झूठ बोलता जा रहा है, हमेशा पाप कर्म करते जा रहा है। कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। भागवत भगवान
में लिखा हुआ है कि जो पाप करता है उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। दूसरा श्लोक लिखते हैं भगवान वेदव्यास जी, निगम कल्प तरु और गलितम फलम सुख मुखाद्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। क्या लिखते हैं? पीबत भागवतम रसमालयम। पीबत भागवतम रसमालयम क्यों लिखते हैं? कोई भी ग्रंथ को सुना जाता है ना, तो भगवान वेदव्यास जी ये भी लिख सकते थे कि श्रृणुतु भागवतम रसमालयम। श्रृणुत मतलब सुनना, अपीबत मतलब पीना। तो भागवत की कथा को सुनना नहीं है, इसे पीना है। अब आप पूछेंगे महाराज, कोई ग्रंथ को सुना जाता है, पाठ किया जाता है, पिया तो नहीं जाता है, पिया तो जल पिया जाता है ना, सही बात है। लेकिन इसमें लिखा हुआ पीबत भागवतम रसमालयम। अब मुहुर हो रसिका भावुका। मुहुर हो, एक बार नहीं, मुहुर मुहुर, बार बार इसका पान करना है। मुहुर हो रसिका भूव भावुका, बार बार इसका रस का पान करो तो क्या होगा? जीवन में आनंद आएगा। जितनी बार इस कथा को पियोगे, जितनी बार कथा को आनंद, जीवन आनंद में बीतेगा, मंगल में बीतेगा, समय पता नहीं चलेगा, जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा, परिवार में खुशहाली आ जाएंगी, जीवन स्वस्थ हो जाएगा। जीवन में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आनंद प्रदान करने वाले होंगे। कब? जब इसको पीना प्रारंभ कर दोगे। कहीं भी कथा सत्संग हो रहा हो, जरूर जाना चाहिए। परिवार को लेकर के जरूर जाना चाहिए। सुनते सुनते सुंदर और अच्छे संस्कार पड़ते हैं। कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी कीर्तन हो, कहीं भी कथा हो, कहीं भी यज्ञ हो, महाराज जरूर जाना चाहिए। जीवन पवित्र हो जाता है, ज्ञान की बुद्धि मार्गदर्शन मिलता है, जीवन पर घर परिवार बस जाता है। ऐसी कथा है। तो पीबत भागवतम रसमालयम। पीना किसे कहते हैं, सुनना किसे कहते हैं? पीना किसे, सुनना किसे कहते हैं? यहाँ तो लिखा हुआ है कि पीबत भागवतम रसमालयम। इस ग्रंथ को पीना नहीं है। भगवान वेदव्यास जी लिख सकते थे कि श्रुत भागवतम रसमालयम, सुनना है, लेकिन लिख रहे हैं पीबत भागवतम रसमालयम। और तो पीने और सुनने में अंतर क्या है? पीना किसे कहते हैं और सुनना किसे कहते हैं? बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारे ब्रज के कहते हैं कि जो दाहिनी कान से सुन करके बाएं कान से निकाल दे, उसे कहते हैं सुनना। सुना सबका जाता है, सुनिए सबको महाराज, लेकिन काम कार्य वही करिए जो कितार्थ हो, जो परिवार के लिए हो, जो संसार के लिए हो। कहते हैं सुनिए सबका, लेकिन जवाब एक ही बार दीजिए जो कल्याणकारी हो। कहावत बना गांव में, तो उसे कहते हैं सुनना। तो कथा को सुनना नहीं है, संसार की बातों को जरूर सुनना है, लेकिन भगवान की कथा को सुनना नहीं है। भगवान की कथा को पीना है। तो दाहिनी कान से सुनकर के बाएं कान से निकाल दे, उसे कहते सुनना। और जो दाहिनी कान से सुनकर के हृदय में उतार ले महाराज, उसे कहते पीना। जो अंतर हृदय में उतार कर रख ले, उसे कहते हैं पीना। तो भागवत की कथा सुनना नहीं, इसे अंतर हृदय में उतार कर रख लेना है, इसे पीना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, अवसर ये बार बार नहीं मिलता है। बहुत जब पुण्य अर्जित हो जाते हैं, कर लाखों करोड़ों पुण्य अर्जित हो जाते हैं, तब ये सत्संग करने का अवसर मिलता है। घर में लड़ाई झगड़ा का अवसर तो हमेशा बार बार मिलता है। घर में टेंशन की बातें करना हमेशा बार बार नहीं मिलता है। आप एक चौराहे पे जाके खड़े हो जाओगे, झगड़ा होने हजारों भीड़ लग जाएगी, क्या हुआ? ये सब बातें हमेशा बार बार आएंगी। लेकिन ये भगवत की कथा, सत्संग, यज्ञ, दान, पुण्य, सेवा करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि महारानी में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कर रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली है महाराज इस गांव के लोग, कितने धर्मात्मा है। प्रभु कथा की
संगत कभी कभी मिलती है प्रभु कथा, संगत कभी कभी मिलती है प्रभु कथा, संगत कभी कभी मिलती है प्रभु कथा की, संगत कभी कभी मिलती है प्रभु कथा की, संगत कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी, मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी, सुनने को कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी। देखिए, जब भी भजन हो, एक बात तो और आप लोग श्रवण करेंगे, जब भी भजन हो, जब भी कीर्तन हो, तो ताली जरूर बजाना है और मुख से जरूर बोले, बोलेंगे मुख पवित्र हो जाएगा। जिह्वा वही जो नित उठ बोले राम, नहीं तो काट के फेंक दो, काम की जिह्वा नहीं है। यदि भगवान का मुख से नाम न निकले जीवा से, तो जीवा किस काम की? चमगादड़ के जीवा के शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम अपने मुख से जीवा से जरूर लो, अपने हाथ की ताली जरूर बजाओ। क्यों बजाएंगे? और ताली बजाएंगे तो आपका पाप दूर होगा, और दूर होकर के जाएगा कहाँ? जो ताली नहीं बजाएगा उसके सर पर जाकर बैठ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ब्रज के संत कहे हैं। ब्रज की जो संत होते हैं ना, उनकी बात कभी खाली नहीं आती है। ताली जरूर बजाइए मीठी मीठी, और भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान की कथा श्रवण करिए। है धर्म